बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल जब ऑफिस से निकला तो घड़ी 9 बजा चुकी थी। थका हुआ शरीर, भीगे कपड़े और ऊपर से तेज हवा, बस किसी तरह बाइक चलाते हुए वो घर की ओर निकल पड़ा। बस स्टैंड पार करते वक्त उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। हल्की सी रोशनी में भी वो किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। सिर से पांव तक भीगी हुई, हल्का गुलाबी टॉप बदन से चिपका हुआ था, जिसमें उसके छाती के उभार साफ झलक रहे थे। भीगे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, होंठ कांप रहे थे और आंखें बार बार आने वाली गाड़ियों को देखती फिर हारकर झुक जाती। जैसे ही राहुल वहां पहुंचा, वो लिफ्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाई। राहुल ने बाइक रोकी। वो हिचकिचाकर बोली, बस छूट गई और अब कोई ऑटो नहीं, बारिश में कोई रुक भी नहीं रहा। क्या आप मुझे अगला स्टॉप तक छोड़ देंगे? राहुल ने उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। तभी बारिश और तेज होने लगी। तब राहुल ने कहा, बारिश इतनी तेज हो रही है, पता नहीं अगले स्टॉप पर भी आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं। अगर भरोसा हो तो मेरे साथ चलिए, मैं पास ही रहता हूँ, बस रात भर की बात है। वो चिंतित दिखने लगी। थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर कुछ सोची और पीछे बैठ गई। राहुल का कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा था। उसने उसे तौलिया दिया, एक लंबी ढीली शर्ट दी। लड़की जब बाथरूम से बाहर आई तो उसका बदन ताजगी और भीगी कामुकता से भर गया था। वो रसोई में चली गई और बोली, भूख तो मुझे लगी है, चलिए कुछ बनाते हैं। दोनों ने साथ बैठकर हंसते हुए खाना खाया। फिर राहुल ने कहा, आप रूम में आराम से सो जाइए, मैं हॉल में लेट जाऊंगा। लड़की थोड़ा चौंकी, रूम तो तुम्हारा है और मैं, अतिथि को सम्मान देना सिखाया गया है। राहुल मुस्कुराकर बोला। आधी रात का समय। राहुल की आंख अचानक कराहने की हल्की आवाज से खुली। वो उठकर रूम की ओर गया और दरवाजा धीरे से खोला। बिस्तर पर लड़की चादर में लिपटी कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और शरीर हल्के बुखार में तप रहा था। हे भगवान, तुम्हें तो तेज बुखार है। राहुल ने जल्दी से गीला कपड़ा लाया, उसके माथे पर रखा, धीरे धीरे उसके बालों को सहलाया। लड़की ने धीरे से आंखें खोली और कहा, सॉरी, मैंने आपको परेशानी दी। चुप रहो, अब मैं हूं ना। राहुल उसके पास ही बैठा रहा और अनजाने में उसकी उंगलियां उसके गालों को सहलाने लगीं। उसने महसूस किया वो कंपाती गर्मी और वो मासूम बदन जो उसकी मौजूदगी में थोड़ा सुकून पा रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल की आंखें भी लग गईं और वो वहीं उसकी बगल में लेट गया। सुबह से पहले ठंडी हवा की एक लहर खिड़की से अंदर आई और लड़की ने खुद को राहुल के सीने से लिपटा पाया। तुम यहीं? उसने धीमे से फुसफुसाया। राहुल ने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ा। लड़की ने खुद को और पास खींचा। उसकी सांसें अब राहुल की गर्दन पर बह रही थीं। उसके होंठ अब खुद ब खुद राहुल के होठों पर आ गए। धीरे से एक चुंबन, फिर और गहरा, और दोनों अब अपनी सीमाओं को छोड़ने लगे। राहुल ने उसकी कमर को थामा और उसके होठों से होते हुए गर्दन फिर छाती तक उतर आया। उसके छाती के उभार अब हवा में थरथरा रहे थे। राहुल ने उन्हें चूमना शुरू किया। उफ, राहुल, तुम रुक मत। लड़की की सिसकारियां अब दीवारों में गूंज रही थीं। उसने राहुल के बालों को पकड़ लिया और उसके होठों को फिर से चूमा गहराई से। अब वो नीचे झुकी और राहुल के औजार को अपने होठों से प्यार करने लगी और अपने मुख की गर्मी से सराबोर कर दिया। राहुल के बदन में झंझनाहट दौड़ गई, उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, धीरे से उसकी रेखा को चूमा और खुद को उसके अंदर उतार दिया। हर धक्का, हर मूवमेंट पर लड़की की सिसकारियां तेज होती जा रही थीं। और ऐसे ही बाहर बारिश थम चुकी थी, पर कमरे के अंदर तूफान था। राहुल का औजार उसकी रेखा में अंदर बाहर होता रहा, जब तक कि दोनों एक गहरी सिसकारी और थरथराहट के साथ एक दूसरे में समा नहीं गए। सुबह जब धूप आई, वो लड़की तैयार हो चुकी थी। राहुल ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा। शायद ये सिर्फ एक रात थी, वो हंसा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद एक अधूरी शुरुआत। पर जो भी हो, रात में एक अकेली बेबस लड़की को आश्रय देने के लिए तुम्हें दिल से धन्यवाद। और तभी बस चल पड़ी।